तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना परसेंटेज चैप्टर। ठीक है, परसेंटेज इसलिए पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसी से सारे चैप्टर्स लिंक हैं और एज आई टोल्ड यू कि ये चैप्टर ऐसा है जो क्लास 7th वाले भी देख सकते हैं और क्लास 8th वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में दो टाइप के बेसिक क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आप कुछ तो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, जैसे तुमसे हमने बोला कि यू स्कोर्ड 495 मार्क्स आउट ऑफ 750, तो तुम अपना परसेंटेज बताओ। तो इसमें तो परसेंटेज में कुछ है ही नहीं, मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे ना तो ये तुमको परसेंटेज में वैल्यू दे देगा कितना होगा। ठीक है, तो इसको आई एम नॉट गोना कैलकुलेट दिस वन, यू कैन डू दिस, है ना, कि हम लोग इसको कैंसिल करके जो जो भी कट रहा है उसको काट के, है ना, तो ऐसे में हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक, कैंसिल करोगे तो इट विल बी नियर अबाउट 66%, या हो सकता है कि एग्जैक्ट ही आ जाए 66। तो ये एक टाइप के क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि तुमसे बोला गया कि सपोज करो कि तुम्हारी सैलरी है कुछ, वो है 15625 एक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड बता रहा हूँ, इसमें क्या हुआ ना कि 12% का इंक्रीमेंट हो गया। तो 12% का इंक्रीमेंट का मतलब, ये वर्ड ध्यान से सुनना क्योंकि ये सीपीपी में भी काम करेगा। नेक्स्ट जो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, उसमें भी इसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, इसका मतलब 12% का इंक्रीमेंट हुआ। हमने क्यों लगा 12% बढ़ गया मतलब, तो 12% तो बढ़ेगा लेकिन वो बढ़ेगा इसी का 15625 का ही बढ़ता है। तो अपने को ये वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है और कुछ नहीं। मतलब यू हैव टू डू वट थिंग 12/100 एंड मल्टीप्लाई बाय सेम 15625, इसको कैलकुलेट करो, आंसर आएगा 4 3 जा एंड 4 आई थिंक 25 से ये डायरेक्ट कैंसिल होगा और कैंसिल होके आएगा 625 एंड 625 इंटू 3 करोगे सो ये आएगा 1875। मतलब केवल 1875 का इंक्रीमेंट हुआ है किस में, तो ये आंसर आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो इट विल बी नियर अबाउट 17,500। तो इतनी सैलरी होगी, मतलब केवल इतना दे रखा था कि ये 12% बढ़ा है। 12% बढ़ने का मतलब है कि इसी में बढ़ा होगा, इसी पैसे का बढ़ा होगा, बस ये बात समझनी ज़रूरी थी। ठीक है, इसी तरीके से जैसे एक और क्वेश्चन है कि जैसे एक क्वेश्चन है कि 96% ऑफ द कॉस्ट इज, मतलब 96% ऑफ some percent of cost of a TV is 1464। देखो वर्ड समझो, 96% ऑफ प्राइस ऑफ टीवी या कॉस्ट ऑफ टीवी, तो कॉस्ट ऑफ टीवी नहीं दिया है ना, उसको एक्स मान लेंगे, लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ टीवी भी एक्स। तो 96% उस चीज़ का कितना है, 10464 है। सो एक्स विल बी इक्वल टू 10464 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 96 करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है, ये नहीं बता रहे हम। तो ये एक अगला टाइप का क्वेश्चन है, मैं तुम्हें, ये फोर्थ क्वेश्चन था बुक का आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे हम तुमसे कहेंगे 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉयज़ हैं। ये अच्छे क्वेश्चन है, इसी टाइप का फिफ्थ, इस टाइप का और भी क्वेश्चंस हैं इस बुक में आपके। हमने बोला कि 70% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज़, इतने ही तो बॉयज़ हैं टोटल स्टूडेंट्स का 70%। मतलब अगर हम इसमें तुरंत बोल दें कि टोटल स्टूडेंट्स को हम लोग मान लें एक्स, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे 70% ऑफ एक्स या इंटू एक्स, इतने बॉयज़ हो जाएंगे। और गर्ल्स दे रखा है, गर्ल्स की वैल्यू दे रखी है कि गर्ल्स कितनी है स्कूल में, 504 गर्ल्स हैं। तो पहली चीज़ तो अगर इतना दे रखा था तो तुम ये बताओ कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स करने में टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे कि नहीं, टोटल स्टूडेंट्स होंगे ही क्या, टोटल स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स ये किसके, बॉयज़ प्लस गर्ल्स के बराबर होगा, दोनों को ऐड कर दें तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो एक्स विल बी इक्वल टू, बॉयज़ कितने हैं 70% ऑफ एक्स हैं, मतलब 70% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स, और गर्ल्स कितनी है 504। ये इधर से इधर जाएगा तो अभी, अच्छा इसको कैंसिल कर देना, 7/10 हो गया, ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस में, ये किसके इक्वल हो जाएगा 504 के, इसको माइनस करोगे सो 10x माइनस 7x/10 इज इक्वल टू 504। यानी कि थोड़ा और इधर कर दे रहे हैं,
3x अपॉन 10 इज इक्वल टू 504 और x विल बी इक्वल टू 504 इंटू 10 अपॉन 3 कैंसिल करना तो आ जाएगा 1680। तो ये जो आया है ना, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स हैं। आपको अगर बॉयज़ पता करने हैं तो बॉयज़ क्या हो जाएंगे, टोटल में से चाहो तो गर्ल्स की को माइनस कर दो, 504 माइनस कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। और नहीं तो 70% ऑफ एक्स निकालना, मतलब 70% ऑफ 1680 को कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ से भी 7 × 168 करोगे तो भी इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, जो पसंद हो उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग ऐसे ही बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 एक है कि एक और है, उसमें 12% कॉपर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 69 kg में कितना कॉपर होगा। देखो, एक 12% कॉपर है कितना, कॉपर है 12%। ठीक है, 12% ऑफ ओर कॉपर है। अब ओर की क्वांटिटी दे दी कि ओर जो है वो 69% है, 69 kg है। तो कॉपर कितना होगा, तो 12% ऑफ ओ कितना 69, कैलकुलेट करना आंसर आएगा, है ना। अच्छा, ये तब होता जब तुमको ओर की क्वांटिटी दी होती। शायद सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। दिया हुआ है कि कॉपर जो है ना, सॉरी हाँ, कॉपर जो है 12% ऑफ ओर है, दैट्स गुड। बट आपको बताना है कि कितना ओर लगेगा, कितना ओर लगेगा अगर हम क्वेश्चन ही चेंज कर देना। अगर ये होता तो ऐसा होता, लेकिन क्या है कि कॉपर जो है वो 12% ऑफ ओर है, दैट्स ग्रेट। बट हाउ मच अमाउंट ऑफ ओर इज रिक्वायर्ड, सॉरी हाँ, इज रिक्वायर्ड इफ कॉपर इज 69 kg। मतलब कि तुमको कॉपर का ही, ये कॉपर की वैल्यू दे दी। कॉपर जो है ना, कॉपर ही तुमको बता दिया 69 kg है। और 69 kg किसके इक्वल होगा, 12% ऑफ एक्स के, क्योंकि टोटल ओर की वैल्यू निकालनी। लेट ओर अमाउंट ऑफ ओर बी, लेट अमाउंट ऑफ ओर बी एक्स, मान लिया हमने। ठीक है, थोड़ा ऐसा लिख दे रहे शॉर्टकट, लेट अमाउंट ऑफ ओर बी एक्स। तो हमने इसके ही 12% के बराबर है ना। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इधर भेजना है, उसको इधर भेजना है। क्या होगा, देखो हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 69 कर लो। तो एक्स विल बी इक्वल टू 69 इंटू 100 अपॉन में 12, कैंसिल करना आंसर आएगा 4। ये पहले 3 से कैंसिल, इसको चाहो तो 4 से कर लो। 4 3 जा 25, 3 2 3, 23 इंटू 25 करोगे तो आंसर आ जाएगा। 23 इंटू 25 करने से आंसर आ जाएगा 575। तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, इतना केजी अगर होता हमारे पास और, तो 69 kg उसमें से क्या होता, कॉपर होता। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ये वाले थोड़े इजी होते हैं। अभी नेक्स्ट है कि एक गन पाउडर है। 11 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। एक गन पाउडर है और गन पाउडर के अंदर 3 चीज़ें मिली हुई हैं। पहली चीज़ है 75% उसके अंदर है नाइट्रे, और जो तुम्हारा 10% है वो है सल्फ़र, और जितना बचा हुआ है वो, जितना भी रेस्ट है वो तुम्हारा दिया हुआ चारकोल। ठीक है, अब तुमको बताना है कि जो चारकोल है वो कितना होगा। अगर जो 8 kg गन पाउडर में, गन पाउडर की वैल्यू दे दी 8 kg है, तो उसमें चारकोल कितना होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करते हैं कि चारकोल का परसेंटेज है क्या। तो देखो, टोटल चीज़ें होती हैं 100%, इन सबको मिलाने पे 100% आना चाहिए। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ, हम डायरेक्टली सॉल्यूशन बता रहे हैं। चारकोल क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ चारकोल हो जाएगा 100 माइनस 75 माइनस 10। इसको माइनस दोनों कर लें, दोनों को ऐड करके या फिर माइनस कर लो, तो इसको 85 हो जाएगा। 85 जब 100 करोगे तो 15% आ जाएगा। तो चारकोल कितना है, 15%। 15% ऑफ वॉट, गन पाउडर इज चारकोल। ये बात समझनी इंपॉर्टेंट है कि चारकोल होगा क्या, 15% ऑफ गन पाउडर। ओके, तो अमाउंट ऑफ चारकोल क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ चारकोल विल बी इक्वल टू 15% ऑफ
गन पाउडर, मतलब गन पाउडर है कितना, 8 kg ना, तो 8 kg आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। जिस भी हिसाब से आप करो ये आंसर ऐसे ही आ जाएगा। 4 2 × 25, 3 × 5, तो 6/5 kg, या फिर इसको कन्वर्ट करोगे तो 1.6 kg के आसपास आएगा। ठीक है, तो 1.6 kg आपका क्या आ गया, चारकोल आ गया। ऐसे ही फाइंड करना रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ आई टेल यू, तो ऐसे ही एक है चौक का कंटेन है, उसमें 1 kg में निकालना है। तो 1 kg मत निकालना, ऐसे ही उसको करना 1000 ग्राम में निकालना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अच्छे क्वेश्चन है इसमें उनमें आते हैं, वो है जैसे एक हम तुमसे कह रहे हैं कि प्राइस ऑफ शर्ट इज रिड्यूस बाई 12%। ठीक, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू बता दिया। हाँ, ये ठीक, कुछ फिर भी बेटर है। 16 क्वेश्चन, देखो 2 नंबर के क्वेश्चन इनमें ज़्यादा बनने के चांस है। 16 क्वेश्चन जो है कि एक शर्ट थी, उसकी प्राइस 12% रिड्यूस कर दी गई, 12% रिड्यूस कर दी गई, और रिड्यूस करने के बाद उसकी जो प्राइस बनी है ना, वो प्राइस क्या हुई है, 1186 है शायद, 1188 है। रिड्यूस करने के बाद 1188 की मिलने लगी। पहले कुछ किसी प्राइस पे मिलती होगी, फिर रिड्यूस हुआ 12%, और उसके बाद इतने की मिलने लगी। तो क्या करेंगे, लेट फाइंड करना है उसका ओरिजिनल प्राइस करना, लेट ओरिजिनल प्राइस भी एक्स, तो पहले एक्स होगी, और उसी एक्स का 12% क्या हुआ होगा, रिड्यूस हुआ होगा। वही किसके इक्वल है, 1188 के इक्वल है। बस यही पॉइंट समझना है इसमें। ठीक है, क्या करेंगे तुरंत ही यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम 100x माइनस 12x अपॉन 100 विल बी इक्वल टू 1188। जब इसको माइनस करोगे तो 88x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1188। सो x विल बी इक्वल टू 1188 इंटू 100 अपॉन 88। जब इसको कैंसिल कर लेना, 11 से करना, 11 8 जा, और 11 108, और ये भी कैंसिल, सब हो जाएगा कैंसिल आंसर। ठीक, तो आंसर आएगा आंसर आ जाएगा 1350। पहले इसका प्राइस क्या था, 1350 था, फिर 12% रिड्यूस किया गया तो इतना हो गया। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये था। ऐसे ही अगर ये इंक्रीज्ड बोला जाता तो जैसे माइनस है वहाँ उसकी जगह पे प्लस हो जाएगा, इतना डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर मान लो कहा जाता कि कुछ प्राइस है वो इंक्रीज़ कर दिया गया, जैसे कुछ क्वेश्चंस में है ऐसा, तो उसमें बस प्लस हो जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज़ करो कि जहाँ पे केवल परसेंटेज दिया हो, ये बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना। अगर कहीं पे केवल परसेंटेज दिया है तो उस जगह पे उस चीज़ को हम लोग 100 मान लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, सपोज करो आई एम गोना टेल यू 20th क्वेश्चन। तो 20th क्वेश्चन क्या है कि सैलरी ऑफ ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाई 20%। ठीक है, तो 20% उसकी सैलरी बढ़ा दी गई। अब कह रहा बाई व्हाट परसेंटेज शुड बी न्यू सैलरी बी रिड्यूस टू रिस्टोर ओरिजिनल सैलरी। अब उसकी सैलरी को कितना और डिक्रीज़ किया जाए कि उसी जो 100% में वापस आ जाए। तो हम लोग को बेसिकली ये लगता है कि अच्छा 100 था, 20 बढ़ाया तो 120 हो गया, अब वापस से 20 कम करेंगे तो 100 पे वापस पहुंच जाएगा। पर 20 नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा या कम कुछ होता है, देखते हैं कितना। तो इसमें क्या करेंगे, लेट हिज सैलरी भी 100, पहले 100 मान लेते हैं। फिर क्या हुआ कि आफ्टर 20% इंक्रीमेंट, 20% इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज हुई तो मतलब क्या होगा, 100 प्लस 20% ऑफ 100, ये करना पड़ेगा ना। 20% इसी 100 का तो बढ़ेगा, तो हो जाएगा कितना, 120 रुपीज़। अब 120 हो गई। अब हमें रिड्यूस करना है, सेम इसी चीज़ को 100 पे वापस लाना है, तो रिड्यूस अमाउंट कितना करना पड़ेगा। देखो अभी पहले 100 थी, 100 में 20 बढ़ा है, 100 में 20% इंक्रीज़ हुआ है, तो रिड्यूस करना क्या करना पड़ेगा, 120 माइनस 100, यानी कि 20 रुपीज़ रिड्यूस करने। लेकिन 20 रुपीज़ रिड्यूस किस में करने हैं, 120 में करने हैं। तो अब की रिड्यूस परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/120, क्योंकि अब की जो रिड्यूस करना है ना वो इसमें करना है। जैसे यहाँ पे हम लोग ने इंक्रीज़ किया था 20%, ये 100 में किया था, तो इसलिए यहाँ डिवाइड में क्या आया था, 100 आया था। ठीक, तो 20/120 इंटू 100 करना, ये परसेंटेज तुम्हें रिड्यूस का मिल जाएगा। ठीक है, 6 करना, ये आ जाएगा आई थिंक 6 से डिवाइड जब करते हैं ना तो पूरा कैंसिल होता नहीं है,
3 और ये 50/3 या फिर 16 होल, ओहो कहीं भी जा रहा है, 16 होल 2/3% इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये आएगा इसका रिड्यूस परसेंटेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम टाइप का है कि निखिल की सैलरी अखिल से 20% कम थी। देखो इन क्वेश्चन में क्या है, सेम काम करना है, तुम्हें 100 मानना है, मगर किसको मानेंगे, जैसे 22 क्वेश्चन एक है, ठीक है, 22 क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि निखिल की सैलरी अखिल से 20% लेस है, तो जो मतलब कम है ना अखिल से, तो अखिल की सैलरी को क्या मान लेंगे, लेट करते हैं अखिल सैलरी भी एक्स, 100, एक्स नहीं 100 मानते हैं इसमें, परसेंटेज में अगर केवल परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है तो 100 मान लेंगे। सो निखिल की सैलरी कितनी थी, इससे 20% कम थी, तो निखिल सैलरी क्या थी, कितनी हो जाएगी, 100 में से माइनस करना पड़ेगा 20% ऑफ 100, 20 माइनस करोगे तो कितनी आएगी, 80 रुपीज़ आ जाएगी। तो अखिल की 100 थी तो इसकी 80 थी, कितने का डिफरेंस है, तो अभी पूछ रहा है कि निखिल की सैलरी से अखिल की सैलरी कितनी ज़्यादा है ना। अब कंपेयर किससे हो रहा है, निखिल से, कि अखिल की सैलरी निखिल से कितनी ज़्यादा है, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बताओ कि कितना अमाउंट ज़्यादा है, इंक्रीज अमाउंट कितना है, इंक्रीज सैलरी कितनी है, वो है 20 रुपीज़, है ना, ये सब जगह रुपीज़ लिख लेना, ₹20 है, इंक्रीज अमाउंट कितना है 20 रुपीज़ है, किससे कंपेयर हो रहा है, तो इंक्रीज परसेंटेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज परसेंटेज हो जाएगा 20/80, कंपेयर अब 80 से हो रहा है कि इससे कितनी ज़्यादा है ये, इंटू 100, ठीक, तो 2 1 जा 2 4 जा 4 से कैंसिल करेंगे 25, तो आंसर जाएगा 25, और हाँ इसको परसेंटेज में करना नहीं भूलना, 25% आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर ज़्यादा इसकी सैलरी ज़्यादा होती किसी वजह से, जैसे अखिल की सैलरी सपोज करो 100 है, दूसरे वाली की सैलरी 120 आ गई, तो दोनों में डिफरेंस कितना 20 का है ना, तो अगर हम पूछते कि ये इससे कितनी कम है तो 20/120 इंटू 100 हो जाता। ठीक है, इसमें ज़्यादा थी ऐसा, तो इसमें इस तरह हुआ था, तभी भी आंसर सेम आएगा, ये वाले क्वेश्चन अभी किए भी हैं, तब 16 होल 2/3 आता आंसर। ठीक है, एक ऐसा भी क्वेश्चन है, नीचे देखना और ट्राई करना सॉल्व करने का, जैसे जॉन की सैलरी थी, जॉन्स इनकम करके था 23 वाला। अभी क्या है, एक क्वेश्चन है कि एक वैल्यू मशीन की है वो हर साल 10% कम होती है, ठीक है, उसकी इस समय सैलरी जो, ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है, जैसे 24 वाला क्वेश्चन देखोगे तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अभी ये डिप्रेशन ये रिड्यूस वाला किया था, मतलब हर साल उसकी कुछ वैल्यू रिड्यूस होती है, अभी इस समय की पता है, पिछले साल वाली पता करनी है, तो बिल्कुल ऐसे ही करके ओरिजिनल प्राइस क्या होगा वैसे ही करके होता है, एक बार देख लेना। आफ्टर वाले में उसी तरह प्लस करते हैं। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और जो हम बताना चाहेंगे 27 वाला, ये बढ़िया है, इसमें क्या दिया हुआ है कि कुछ इंक्रीज, कुछ महंगाई बढ़ गई, उस वजह से शुगर का प्राइस जो है 25% बढ़ गया, तो अब आपको बताना है कि आपको कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि लेट कर लेते हैं, हमने कहा केवल अगर परसेंटेज दिया तो 100 मान लेना है। ठीक है, लेट करते हैं अमाउंट ऑफ शुगर इन ₹100, 100 रुपीज़ में कितना आ रहा है, मान लेते हैं 100 kg आ रहा है, तो 100 kg आएगा, तो ये बताओ कि अगर 100 रुपीज़ में 100 kg आएगा तो अमाउंट ऑफ शुगर इन 1 kg क्या होगा, इन 1 रुपीज़ में क्या होगा, 1 kg आएगा, है ना। ओहो, अमाउंट ऑफ शुगर इन 100 रुपीज़ में क्या है, 100 kg है, तो अमाउंट ऑफ शुगर इन 1 रुपीज़ क्या होगा, 1 kg हो जाएगा। इसी तरह हम लोग को पता करना है। अच्छा, आप उसके बाद क्या हुआ, देन 25% इंक्रीज हो गया, क्या प्राइस, प्राइस इंक्रीज हो गया। ठीक, अब क्या हो जाएगा, जो चीज़ पहले 100 में आती थी वो 25% इंक्रीज करके कितने में आएगी, 125 में आ जाएगी, है ना। सो अब क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ शुगर इन ₹125 में अब कितना आएगा, उतना ही आएगा 100 kg, है ना। तो यानी कि अमाउंट ऑफ शुगर, अब पहले हम लोग हमेशा 1 का प्राइस निकाल लेते हैं, शुगर इन ₹1 क्या हो जाएगा, 100/125 kg, थोड़ा बहुत कैंसिल कर लें तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 25 से दोनों कैंसिल होंगे, तो ये मिलेगा केवल 4/5 kg। ठीक, अब ये बढ़ा कि ये बढ़ा,
हमें पता है कि 5/5 होता है तो 1 होता है, लेकिन ये 4/5 है, मतलब 5 से भी छोटा हो गया, यानी कि ये ओवरऑल 1 से स्मॉल है। तो यानी कि हमने रिड्यूस कर दिया। कितना रिड्यूस होगा? रिड्यूस अमाउंट कितना कम करना पड़ेगा? कितनी कम शुगर वी आर गेटिंग, दैट इज़ 1 - 4/5। इतना कम मिल रहा है। इसको करोगे तो 5 आएगा डिनोमिनेटर में, 5 - 4, यानी कि अब हमको कितना कम मिल रहा है? 1/5 kg कम मिल रहा है। सोलो बड़ा भारी नुकसान है। तो 1/5 kg हमको कम मिलने लगा। तो अगर इसी तरह अगर रिड्यूस परसेंटेज होता है तो 1/5 अपॉन एक्चुअली करते हैं, बट अपॉन में क्योंकि 1 है तो करने का जरूरत नहीं, मतलब हमेशा डिवाइड करते हैं कि जो चीज़ पहले क्या थी। इसी वजह से सीपी वाले में भी सीपी फाइंड करते हैं, मतलब अपॉन में सीपी लिखते हैं, क्योंकि जो चीज़ पहले होती है उसको लिखा जाता है। तो पहले यहाँ पे 1 था, अपॉन 1 लिखने से कोई मतलब है नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब एक्चुअली ये ऐसा नहीं आएगा, ये आएगा 1/5 इंटू 100, तो कैंसिल करोगे तो आएगा 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। इसका आंसर इस वजह से 20% आ जाएगा। तो ये था तुम्हारे अगला चैप्टर, इसको तैयार कर लो अच्छे से।